में आर्ग्यूमेंट भी देना है। अब जैसे यहाँ मैंने तीन चीजें कल भी जो हमने मेंशन की थी, वो यहाँ है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस, तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होगा, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजें आप लिख सकते हो यहाँ, लेकिन ये वाला, सॉरी, ये वाला जो है आपका एलिमेंट फर्स्ट पैराग्राफ में ही आएगा। अनदर फैक्टर आपका सेकंड में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, फोर्थ में आ सकता है, फिफ्थ में आ सकता है, जो भी आप जितने भी पैराग्राफ बना रहे हो, लेकिन अनदर वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि अनदर का मतलब एक और या कोई और, तो कोई और का मतलब एक हम बयान कर चुके हैं और उसके बाद हम कर रहे हैं। और फर्दर मोर भी आप यूज कर सकते हो। फर्दर मोर आपका सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, वो इट डजेंट मैटर। तो फर्दर मोर, और फिर आप उसके बाद तीसरा कॉज जो हो वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। कॉजेस के लिए मैंने इशू, प्रॉब्लम, रीजन के तीन आपको दिए। अफेक्ट के लिए आउटकम्स है, कॉन्सिक्वेंसेज है, एज अ रिजल्ट, रिजल्टिंग इन के वोकैबुलरी आपको थोड़ी सी प्रोवाइड की है। पहले पॉइंट्स बनाने हैं, ऐसे अभी नहीं लिखना है, उसी सीक्वेंस से हमने जो है ना, जब भी घर में भी प्रैक्टिस करो उसी सीक्वेंस से करें कि आदत बने, ताकि फिर पेपर वाले दिन ये, और ये लाइफ की भी आपकी जो है ना वो प्लानिंग की, ये जो है वो आदत बननी चाहिए कि कोई भी चीज लिखने बैठे हो तो अचानक लिखना नहीं है, पहले उसकी कोई लिस्ट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो चीजें, और फिर उसके ऊपर पैराग्राफ लिखो। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ हम पेपर के लिए ये तैयारी हो रही है, राइटिंग प्रोसेस का ये आपका एक हिस्सा है। तो राइटिंग प्रोसेस का हिस्सा है कि पहले आपने सोचना है, क्रिएशन कर लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिए, सोचना है, आइडिएशन कर लिए, यानी कि पेन डाउन करना है उनको, उसके बाद आपने राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है, जो कि राइटिंग प्रोसेस का स्टेप 2 है कि अब आप रफ ड्राफ्ट पे जाओगे। तो ये आपने लाइफ का हिस्सा अपना बनाना है, नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो अभी पहले पॉइंट सोचें, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर हम इंट्रो। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो रुकावटें आती हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन के अंदर, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और फिर उसका क्या इफेक्ट निकल। क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इसी तरीके का, और सिंपल बगैर क्वेश्चन का भी हो सकता है कि राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि एक सेंटेंस की शक्ल में भी ये टॉपिक आ सकता है, क्वेश्चन की शक्ल में भी ये टॉपिक आ सकता है। या जैसे वो करेंगे, देयर आर सेवरल रीजंस फॉर बैरियर्स, क्रिएटिंग बैरियर्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लिस्ट डाउन अ फ्यू, कुछ इस तरह से भी वो आपको दे सकते हैं। तो हमारा कीवर्ड इन तीनों वाले सेंटेंसेस में क्या, टॉपिक्स में, कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की रीजन क्या है, वो आपको कीवर्ड्स उठाकर देंगे, और वो आपको क्वेश्चन की शक्ल में भी दे सकते हैं, वो आपको एक नॉर्मल सेंटेंस की शक्ल में भी दे सकते हैं। बॉटम लाइन यही होगी कि बैरियर्स क्यों क्रिएट होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, उसके हमने रीजंस और कॉजेज मेंशन करने। आपके बैरियर्स में आप समझो कि कॉजेज, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है आपका एक, कि आप किसी रिसीवर की जो है ना वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। आपका जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, आपका कल्चरल बैरियर हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है कि आपको सुनने में या पढ़ने में आईसाइट आपकी वीक है, या सुनने में आप की हेयरिंग एड आपको लगी हुई है तो आप सुन नहीं सकते हो किसी का मैसेज, या पढ़ नहीं। इफेक्ट्स आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इफेक्ट्स आपकी लो प्रोडक्टिविटी हो सकती है कि जब किसी की बात ही समझ नहीं आई तो उसका इफेक्ट ये निकल सकता है कि आप वो बेहतर चीज प्रोड्यूस करके ही नहीं दे पा रहे हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस रूम? C11, C1, C11, 5। पहले तो आइडिएशन करनी है, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है, फिर फन सवाल पढ़ना, स्पेशली एक पैराग्राफ में तो बहुत, सेकंड पैराग्राफ में चलो उसको कर लो तो वो ठीक है। उसका अगर सिनोनिम नहीं आता है तो फॉर्म चेंज कर सकते हैं ना उसकी, सेंटेंस इस तरह बना लो, कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, तो कम्युनिकेशन की बजाय कम्युनिकेटिंग हो गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये होता है कि आपने अपने टॉपिक को अपने ओन वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, लेकिन आप तो जो लिखा है वो ठीक है, मोर देन एनफ। एक सेंटेंस ही चाहिए होता है बस, दो सेंटेंसेस नहीं चाहिए। इम्प्रॉपर कम्युनिकेटर भी कर सकते हो
कि प्रॉपर कम्युनिकेटर नहीं बन पाता वो इंसान, तो इम्प्रॉपर, आई एम वाला इनफेक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा इम्प्रॉपर कम्युनिकेटर या इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। लीव अ लाइन आफ्टर एवरी पैराग्राफ प्लीज। और कीप इन माइंड कि इंट्रो पैराग्राफ आपका छोटा होगा, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आपका थोड़ा बड़ा होगा, सेकंड उससे छोटा, थर्ड उससे छोटा, अनलेस कि आप तीनों पैराग्राफ अप्रोक्सीमेटली एक ही साइज के बना रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन पैराग्राफ आपका बॉडी पैराग्राफ से छोटा होगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस कराते हैं, रीजनिंग नहीं देंगे। जैसे कंक्लूजन के अंदर हम कल बात कर रहे थे ना कि अपने ऊपर तीनों बॉडी पैराग्राफ्स के मेन पॉइंट थे, तो कभी कभी आप कोई ऐसे इस तरह का ऐसे या कोई आर्टिकल या पीस ऑफ राइटिंग भी पढ़ोगे कि जो इंट्रो का पैराग्राफ होगा ना उसके अंदर भी वो नीचे फॉर एग्जांपल 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं, तो उन 3 बॉडी पैराग्राफ्स के की पॉइंट्स उन्होंने इंट्रो में भी मेंशन किए हुए होंगे जो कि उन्होंने कंक्लूजन में किए हुए हैं, तो वो भी परफेक्टली फाइन है, वो भी अच्छी एक चीज होती है, लेकिन हम इसलिए नहीं करें क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत, तो अगर हम अपने पॉइंट्स इंट्रो में भी डालेंगे, फिर उन पॉइंट्स को बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे और फिर दोबारा से कंक्लूजन में भी लिखेंगे, तो वो नंबर ऑफ वर्ड हमारे 200 के करीब चले जाएंगे। तो इस वजह से हम नहीं करते। आप ये समझो कि अच्छा पीस ऑफ राइटिंग या राइटर वो होता है कि जिसका इंट्रो और कंक्लूजन को जब आमने सामने रखो ना तो वो एक दूसरे का मिरर हो, कि जो पॉइंट्स कंक्लूजन वही पॉइंट्स या वही बातें उन्होंने जो है ना वो इंट्रो में भी की होती हैं, सिर्फ टेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि इंट्रो में हम इस तरह बताते हैं कि अभी हम लिखने वाले हैं, हमारी टोन वैसी होती है, और कंक्लूजन में हम ये लिखते हैं हम ऊपर लिख चुके हैं, तो हमारी टोन डिफरेंट हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो, और अगर सिर्फ बॉडी पैराग्राफ को हटाकर इंट्रो कंक्लूजन पढ़ो तो लगेगा सेम ही है, क्योंकि अच्छा राइटर यही, हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, तो हम सिर्फ एक जगह मेंशन कर रहे हैं जो कंक्लूजन में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, कोई हम यहाँ हम कोई बिजनेस कर, कोई भी हम काम कर, कोई भी अर्निंग कर, यहाँ बात करते हैं कि हम वो आ सकता है सैलरी, हम अगर अच्छे लोग हैं तो हमारी सैलरी हमारे और हर तरह पॉइंट आप पॉइंट्स तो बना के देखो मुझे। नहीं, नहीं, Causes and effects
बताने हैं आपने कि क्या रीजन हो सकते हैं कि आपकी या किसी की भी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाती है। जब वो इनफेक्टिव हो जाती है उसकी कॉजेज क्या है और फिर उसके इफेक्ट क्या हो जब अच्छी कम्युनिकेशन आपकी लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, कल्चरल बैरियर हो सकता है, डिस्टेंस बैरियर हो सकता है। इफेक्ट क्या निकल सकती है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, आपस में कुछ आर्गुमेंट क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम प्रोफेशनल लेवल पर भी आप बना सकते हो और पर्सनल लेवल पर भी बना सकते हो। तो बच्चा मॉक टेस्ट देगा तो फीस फाइन जो बच्चा इस करने की नानी दादी को और इस चीज को हाँ ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग और हाँ दो सेकंड बाद सिचुएशन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो Boy, I the first point
अभी मैं उधर जा रहा हूँ, पता है क्लास का। मैं आपको मैसेज करके बता दूँ।